पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अज़्म। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बशमूल आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ ने यौम इस्तेहसाल के मौके पर कश्मीरी अवाम के गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक असद क़यादत ने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादत की मुकम्मल हमायत का अदा करते हुए मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे और इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ऐसे इक़दामात इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का सबब बनते हैं। पैगाम में शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए जोर दिया गया कि जनूबी एशिया का पायदार अमन अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल में ही हनाया है। भारत के एक तरफा इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि भारत ने कश्मीर के मुतनाज़ हैसियत तब्दील करने के लिए गैर कानूनी इक़दामात किए। ये एक तरफा इक़दामात आलमी क़वानीन की सरहीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सफारती, सियासी और अखलाकी हमायत हर फोरम पर जारी रखेगा और इनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। हुकूमत के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 39 पैसे फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद इसकी नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर कम होकर 385 रुपये 86 पैसे हो गई। दूसरी जानिब ओगरा ने मट्टी के तेल की कीमत में भी 4 रुपये 34 पैसे फी लीटर कमी की है, जिसके बाद मट्टी का तेल 297 रुपये 30 पैसे का हो गया है। आज से कीमतों का इतलाक हो गया। यमनी बंदरगाह के करीब भारत का कार्गो जहाज पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बहरा अहमर में हुआ, जिसके बाद भारतीय जहाज डूब गया। कोस्ट गार्ड्स ने जहाज के तमाम अमले को बाहिफाजत बचा लिया। मुकामी हुकाम के मुताबिक जहाज पर सवार तमाम 14 अफराद, जिनमें 13 भारतीय शहरी और एक यमनी शामिल था, बंदरगाह अल हुदैदा के जनूब में हमले के बाद बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। आपने हुर्मज़ आज खुल जाएगी। ईरान के लिए आखिरी मौका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मामला जल्द हल हो जाएगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह कोई पेचीदा चीज़ नहीं, बहरी गुजरगाह का खुलना पहला मरहला है, जबकि दूसरे मरहले में ईरान के न्यूक्लियर मामला पर बात होगी। ईरान के पास एटमी हथियार हरगिज़ नहीं होने चाहिए और अपने हुर्मज़ पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत पर दोगलेपन का इल्ज़ाम भी आयद किया। कहा ईरानी क़यादत मुलाकात की दरख्वास्त करके मुज़ाकरात से इनकार करती है। दूसरी जानिब ओमान के साथ खुफिया सौदेबाजी में मसरूफ़ है। आपने हुर्मज़ खुलने पर पेशरफ। अमेरिका और ईरान में जल्द मुआहिदा मुतवक्किल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने दावा किया है कि आपने हुर्मज़ खुलने के हवाले से ईरान के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ हुई है और बहुत जल्द फ़िरक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पा जाएगा। दूसरी जानिब अरब TV की रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम तरीन बहरी गुज़रगाह को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए सफारती राबते तेज़ी से जारी हैं। आपने हुर्मज़ को मुकम्मल तौर पर खुलने की तैयारियाँ आखिरी मराहिल में हैं और इसका बाकायदा ऐलान आइंदा चंद घंटों या बुध के रोज़ मुतवक्किल है। ईरान अपने मौके पर कायम। हुर्मज़ की अमरीकी शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि ईरान अपने हुर्मज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज़ या फौज लाई गई तो इसे भी निशाना बनाएंगे। यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमला अपनी गलती माना, जिस पर हमले का इरादा तर्क कर दिया। यूक्रेन को हर सूरत कीमत चुकाना होगी। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमेरिकी तवील फासले के मिसाइलों का जखीरा खत्म। बरतानवी मीडिया का दावा कि ईरान के खिलाफ मुमकिन जंग के लिए अमेरिकी फौज के
इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले तवील फासले के मिसाइलों का जखीरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जिसके बायस सदर को अब खतरनाक बमबारी मिशन पर इन्हिसार करना पड़ेगा। हथियारों के इस ड्रामाई कमी से रूस और चीन जैसे हरीफों को रोकने की अमरीकी सलाहियत शदीद मुतासर हो सकती है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और फौजी मशीरों ने खलीज फारिस में अरब इत्तेहादियों के दूर होने और उर्दन, कुवैत, बहरी और इमारात में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरानी जवाबी हमलों के शदीद खतरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात LA-27 से नूरीन आरिफ और LA-28 से सईद बाजिल अली नकवी कामयाब। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तमाम पोलिंग स्टेशन के हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का LA-27 कोटला से मुस्लिम लीग नून के नूरीन आरिफ ने कांटे के मुकाबले के बाद फाइनल जीत अपने नाम कर ली। इन्होंने इससे कभी पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारुक अली और पीपल्स पार्टी के जावेद अयूब को शिकस्त दी। दूसरी जानिब हल्का LA-28 लचराट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल अली नकवी ने नून लीग के चौधरी शहजाद को पीछे छोड़ते हुए हतमी कामयाबी हासिल कर ली। वफाकी वज़रा की हिदायत पर बदतरीन धांधी लोगों पर गोलियां चलाई गई। मार्शल लॉ के एतबार में भी इंतखाबात लड़े, लेकिन ऐसे मुदाखलत पहले कभी नहीं हुई। मुझ पर हमला किया गया, सिक्योरिटी स्क्वाड से असला छीनने की कोशिश हुई। आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर ने कहा कि बिलावल जरदारी आज़ाद कश्मीर के अवाम के कौन सी हक़ मिल्कियत और हुक्मरानी दिलवाना चाहते हैं। हमारे आइन में हमें सब हुकूक़ हासिल हैं। यहाँ 3 रुपये यूनिट बिजली और 2000 रुपये मन आता है। आप सिंध के लोगों को यही सहूलियात मुहैया करें तो काफ़ी होगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ नून लीग की हिकमत अमली तय। मुहाजिरीन के नशस्तों से मुंतखब अरकान को काबीना में शामिल ना करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। हुकूमत साजी के लिए मुख्तसर काबीना तश्कील देने का इंदिया। काबीना में सीनियर और तजर्बाकार मुंतखब अरकान को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की लॉबिंग जारी। आम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दे दिया। शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर एतमाद का वोट लेना चाहिए। बैरिस्टर गौहर के कौमी हुकूमत के क़याम, नए इंतख़ाबात और सिस्टम रीसेट करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI ने कहा कि अदम एतमाद के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान से कोई रबता नहीं हुआ। सुबह का मुतालबा अवामी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। मुल्क भर में यकसा और ऑनलाइन पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के हुसूल का निज़ाम मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल पुलिस ब्यूरो में इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल पुलिस ब्यूरो से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। शहरी घर बैठे नेशनल पुलिस ब्यूरो पोर्टल के जरिए सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्ट शोबे में अहम फैसले। सितंबर से EV टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। अक्टूबर में 50 डबल टैकर बस से लाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं नवा साल के आखिर से मरहलावार 1000 EV बसेस लाई जाएंगी। लाड़ कानाता कंबर और कंबरता शहदा कोट पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स शुरू किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तंजिया मार। अज़मा बुखारी ने शहर अक्कायद की बसों से मुताल्लिक़ तंजिया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कैप्शन में लिखा कि भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट के मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। मुल्क में मानसून से सैलाबी सूरत हाल, बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर इन एक्शन। फील्ड मार्शल का NTMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। सईद आसिम मुनीर ने हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर रद्द अमल को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा मुसल्लफ़ अफवाज अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। पाक फौज, सिविल इंतज़ामिया और NTMA की मुआवनत के लिए हर वक्त तैयार है। कौमी आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए।
जश्न आज़ादी में नौरोज़ बाकी बच्चों बड़ों ने 14 अगस्त के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां जारी। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात नियो न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर नियो न्यूज़ को भेजें और जश्न आज़ादी की खुशियों को पूरे पाकिस्तान के साथ मनाएं।